वैरायटीज के बारे में, और इसके साथ ही 5, अगर आप जो है अपने गार्डन में फ्रेंड्स पसंद करते हैं कि गुलाब हमारे गार्डन में अच्छा हो, इस प्रकार का हो, तो उसके लिए मैं 5 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। और उनको जो है आप ध्यान से सुनिए, और उस पे जो है अगर आप ध्यान देंगे तो आपके गार्डन में भी अच्छे रोज होंगे। तो देखिए, वैसे तो हमारे इंडिया में फ्रेंड्स बहुत अधिक वैरायटी के गुलाब होते हैं। हाइब्रिड होता है, देसी होता है, बहुत वैरायटीज आती हैं। लेकिन जो मेन कैटेगरी है, तो ये रोजेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो ये पहली जो इसकी वैरायटी है वो है हाइब्रिड टी वैरायटी, जो ये सामने आपको जो है ये एग्जीबिशन लेवल की होती है, ये आपको वैरायटी मेरे गार्डन में दिखाई दे रही है। दूसरी वैरायटी जो है वो उसको रोज को डिवाइड किया गया है फ्लोरीबंडा में। और तीसरी वैरायटी के जो रोज होते हैं वो होते हैं मिनिएचर। छोटे छोटे रोज होते हैं, बहुत सारे गुच्छों में निकलते हैं। उसमें आप चाहें तो अपने देसी गुलाब को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो आपके गुलाब होते हैं। तो देखिए, अगर आप इस चीज में रुचि रखते हैं कि आप अपने गार्डन में रोज को प्लांट करें, तो उसकी प्लांटिंग के समय जो है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तो आपके गार्डन में अच्छे गुलाब होंगे। तो पहला जो पॉइंट है, मैं 5 बातें बताऊंगी। जो पहला पॉइंट है वो जो है वो स्पेस से संबंधित है, गुलाब के लिए स्पेस। तो ये जो है आपके घर की स्पेस इस चीज को निर्धारित करती है कि आप अपने बगीचे में कितने गुलाब के पौधे लगा सकते हैं। यदि आपके घर में जमीन है गुलाब लगाने के लिए, और आप ये हाइब्रिड टी वैरायटी का गुलाब लगाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए जमीन में कम से कम 3 फीट की दूरी 1-2 पौधों के बीच में होना जरूरी है। दूसरा जो है वो, अगर आपने फ्लोरीबंडा लगाया है जमीन में, तो उसमें कम से कम 2 फीट की दूरी पर पौधा लगाइए, ताकि उनकी जड़ें ठीक प्रकार से फैल सकें। और तीसरा हैगा आपका कि अगर आपने मिनिएचर वैरायटी के रोज जमीन में लगाए हैं, तो उनमें कम से कम 1.5 फीट की दूरी का होना बहुत जरूरी है। और इसी को अगर हम गमलों में कन्वर्ट करें, तो देखिए, रोज लगाते समय मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि आप जो पॉट सिलेक्शन करें, एक तो पॉट्स आपके मिट्टी के होने चाहिए और दूसरे खुले और बड़े होने चाहिए, ताकि हर रोज की जड़ जो है, रूट, वो अच्छी तरह नीचे फैले और उसको मैन्योर भी अच्छी तरह मिल सके। और जितना ही स्ट्रांग पौधा होगा उतना ही अच्छा गुलाब होगा। उन पौधों को, गमलों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखिए। अब जो मैं आपसे सेकंड पॉइंट डिस्कस करूंगी वो है सनलाइट के बारे में फ्रेंड्स। तो सनलाइट जो है वो आपके बगीचे में कितनी आती है, इसके अकॉर्डिंग आपको गुलाब लगाना है। अगर सुबह से शाम तक आपका जो घर है वो पूरब फेसिंग है और उसमें 6 से 8 घंटे तक की लाइट आती है, तो आप ये हाइब्रिड टी गुलाब की वैरायटी आपके घर में बहुत अच्छी होगी और आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके घर में थोड़ी कम सनलाइट आती है, यानी कि अगर ये मानिए आप 4 से 6 घंटे तक की लाइट सनलाइट ही रहती है केवल, तो आप फ्लोरीबंडा के फ्लावर, जो कि मिडिल लेवल के होते हैं, ना बहुत बड़े ना छोटे, वो फ्लोरीबंडा के फ्लावर्स आप रोजेस लगा सकते हैं। तीसरा रहा मिनिएचर। तो मिनिएचर वैरायटी के रोजेस को बहुत अधिक सनलाइट नहीं चाहिए। अगर 2 से 3 घंटे की भी सनलाइट आपके गार्डन में आती है, तो आप मिनिएचर और देसी गुलाब अपने गार्डन में आराम से लगा सकते हैं। तो ये हुई इनके ध्यान रखने वाली बात कि आपके घर में कितनी सनलाइट आती है, उसके अकॉर्डिंग आप ये निर्धारित करेंगे कि आप कौन सी वैरायटी का रोज लगाएं। अब तीसरी जो इसकी जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ वो है ऑब्जेक्टिव, कि आपने रोज का प्लांट तो लगा लिया लाके, लेकिन रोज का प्लांट लगाते समय आपको ये ऑब्जेक्टिव तय कर रहा है कि आपने आखिर इसको क्यों सिलेक्ट किया है। मीन्स ये कि बहुत से लोग होते हैं, उनको फ्रेग्रेंट एकदम खुशबू वाला गुलाब चाहिए, तो उसमें वो देसी गुलाब लगा सकते हैं। वो और खुशबू वाली वैरायटी के गुलाब, मिनिएचर में भी अच्छी खुशबू होती है,
तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सिर्फ खुशबू चाहिए, तो बहुत अच्छी वैरायटी नहीं चाहिए। दूसरा जो है वो, अगर आपको पूजा के लिए काफी फूल चाहिए तो भी आप मिनिएचर और देसी गुलाब बहुत हो जाता है गमलों में, अगर ये ऑब्जेक्टिव है आपका तो आप वो लगाइए। लेकिन अगर आप अपने बंगले को एक अच्छा लुक देना चाहते हैं, एक महंगा लुक देना चाहते हैं, कि आपका बाग जो भी देखे वो ये कहे कि देखिए कितनी अच्छी वैरायटी का गुलाब लगा हुआ है, तो आपका अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फ्रेंड्स मैं आपको एडवाइस करूंगी हाइब्रिड टी गुलाब को आप अपने घर में लगाइए। 4 से इसके गमले लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है इसकी पूरी केयर पे। ये देखिए सामने इस प्रकार से हाइब्रिड टी का गुलाब होता है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद का 4th पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, वो है इसकी वैरायटी। तो वैरायटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखिए, वैरायटी में जो आपका, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये एग्जीबिशन लेवल का जो हाइब्रिड टी रोज है इसको अपने घर में लगाएं। हाइब्रिड टी का गुलाब जो है, इसके स्टेम्स बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत इसके तने होते हैं। इसके साथ ही जो है ये कितना सुंदर देखिए खिल के आता है, कितना बड़ा है, गठा हुआ होता है, इसका लुक कितना सुंदर है, इसमें पेटल्स कितनी है, इसका साइज कितना बड़ा है। तो क्वालिटी के हिसाब से इसमें अनगिनत पेटल्स हैं, बहुत बड़ा साइज है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप हाइब्रिड टी गुलाब अपने गार्डन में लगाएं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपकी गुलाब की पत्तियों पर थोड़े से भी पेस्ट हैं, कीड़े हैं, तो आप उसके लिए पेस्टिसाइड का उपयोग करें, होममेड या बाजार कोई भी साफ भी आता है पेस्टिसाइड। इसके साथ ही जो है आपका, मैंने बताया नीम ऑयल का आप छिड़काव कर सकते हैं, घर में बना हुआ कर सकते हैं। तो अपने रोजेस को आप पेस्ट से बचाइए। तो इस प्रकार से अगर आप रोजेस का सिलेक्शन करेंगे तो बाग में आपके इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे गुलाब जो हैं वो आएंगे। अब इसके बाद जो है सबसे बड़ी बात ये भाई, जिम्मेदारी की बात हो जाती है कि अगर आपके घर में लुक आफ्टर करने वाले आप एक सिंगल हैं तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1-2 लोग, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा फूलों की देखभाल होगी, उतनी ही ज्यादा इन सुंदर गुलाबों की देखभाल होगी। खाद कोई डाल सकता है, पानी कोई डाल सकता है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सब लोग अगर मिल के बागवानी करें तो बहुत अच्छे गुलाब आपके गार्डन में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसके ये पॉइंट्स पसंद आए हों, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।